चलो, क्या टॉपिक है भैया? अलंकार है ना। इसमें कल कुछ चीजें बताए थे हम। देखो, अलंकार शब्द किस धातु से बना है? अलम। संस्कृत के किस धातु से? अलम धन क्या क्या कहोगे? का। अलम का मतलब क्या बताए थे? आभूषण। इसी को क्या कहोगे? इसी को क्या कहोगे? जेवर कहते हो। और कार का मतलब क्या होता है? करने या क्या होता भैया? बढ़ाने वाला। क्या बढ़ाता है? शोभा बढ़ाता, सुंदरता और सौंदर्यता बढ़ाता। क्लियर हो गई? अगर बातें कही जाए कि जिस तरह स्त्री शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आभूषण, गहना या जेवर, उसी तरह काव्य की सुंदरताओं का वर्णन किससे किया जाता है? अलंकार। इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे? आचार्य भामह। किसे माना जाता है? आचार्य भामह को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम काव्य अलंकार। क्या कहोगे? काव्य अलंकार। कितने अलंकारों की विवेचना? 38। कितने? 38। इतनी बातें क्लियर हो गई। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि केशवदास। कौन है भैया? केशवदास, जिसे क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी रचना क्या है? कविप्रिया और रसिप्रिया। इतनी बातें समझ में आ गई। मैंने भेद बताया था अलंकार के मुख्यतः कितने भेद? अरे 5 कैसे बता रही हैं आप? 2। कौन कौन से? शब्दालंकार और क्या है भैया? अर्थालंकार। क्या होगा? अर्थालंकार होता है। जब शब्दों में चमत्कार शोभा बढ़ाया जाएगा तो क्या कहोगे? और जब शब्द नहीं, अर्थों को देखकर क्या किया जाए भैया? शोभा बढ़ाया जाए, सुशोभित किया जाए तो क्या बोलोगे? इसके मैंने कितने भेद बताए थे? इसके बहुत भेद हैं, बट अभी हम शुरुआत करेंगे। इसका क्या होगा? पहला भेद मैंने क्या बताया था भैया? अनुप्रास। दूसरा क्या था? यमक। तीसरा क्या था? श्लेष। चौथा वक्रोक्ति। क्या बोलोगे? वक्रोक्ति अलंकार बोलोगे। अगला क्या है? दीप्सा। क्या कहते हो? क्या इनके बारे में कुछ बताया था कल मैंने? क्या बताया था? अनुप्रास किसे कहते हो? हाँ, शब्द नहीं बोलोगे, व्यंजन। वर्ड बोलो, ध्वनि बोलो, अक्षर या व्यंजन। उसे क्या कहा जाता भैया? अनुप्रास। यानी एक ही रचना में एक ही वर्ड या अक्षर या ध्वनियों की आवृत्ति जब बार बार होती है तो अनुप्रास। जहां यमक किसे कहते हो? बहुत अच्छे। जहां 2 या 2 से अधिक समान शब्द आए लेकिन हर बार उनके अर्थ अलग अलग होने क्या कहते हो? और जिस कविता या जिस रचना में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहां बातें एक आशय से कही जाए लेकिन सुनने वाला कुछ दूसरा लगा ले अर्थ, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रोक्ति। विपसा का मतलब होता है दोहराना। क्या होता भैया? दोहराना यानी रिपीट करना। कभी कभी हम एक ही शब्द को 2 बार, जैसे मैंने कहा किसी भी आशय होता है, दुख होता है, या कहीं सुख या कहीं फिर घृणा चीजों में हम एक शब्द को 2 बार, जैसे मैंने कहा कि चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, और नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। जो हाय हाय करते हो, दुख दुख, छी छी, थू थू, ध तेरी तो, ये सब चीजें किस में आता है? अलंकार में। विपसा वो भी किस कैटेगरी का है? शब्द अलंकार। और बातें कुछ अलग, जैसे मैंने कहा कि को तुम हो इत आए कहां। श्री कृष्ण से राधा कह रही है अंदर, को तुम हो इत आए कहां। तो राधा कह रही हैं कि सॉरी, कृष्ण कह रहे हैं कि हम घनश्याम, तो कह रही कि तुम जाके बरसो। यानी वो घनश्याम बोले तो ये क्या कह रही है? बादल समझ ली। क्या समझ ली? यानी बात कुछ और के लिए, अर्थ कुछ और के लिए। इसे तोड़ोगे तो ये गुण स्वर संधि में आएगा। वक्रधन उक्ति कहा जाता है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, उक्ति मतलब बात या कथन होता है। जहां बातें सीधा ना करके टेढ़ी मेढ़ी किया जाए उसी को वक्रोक्त। श्लेष कहां से? चिमकना मैंने बताया था। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते उसे क्या कहते भैया? श्लेष। और यमक आपको मैंने बताया, जैसे बहुत पेट आप जानते होंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। वो फिर मैंने कहा काली घटा का घमंड घटा, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। बेर बेर, घटा घटा, मन का
पीर पीर ये भी आता है, ये सब किसका हो जाएगा भैया? समान शब्द अगर कहीं शब्द देख लेंगे आप तो क्या लगाएंगे? यमक। और जहां वर्ड की आवृत्ति बार बार होगी उसे क्या कहोगे? अनुप्रास के मैंने कल कितने वेद बताए थे? शब्दा के 5, अब अकेले कितने? 5। कौन कौन? छेका, लाटा, वृत्या, श्रुत्या और अनंत्या। तो शुरुआत करेंगे, पहला भैया लिखेंगे अनुप्रास। यहां से शुरू किया जाए अनुप्रास। पहले शब्द अलंकार को खत्म किया जाएगा, बाकी इसके जितने स्टेटिक्स चीज थी मैंने बता दिया किससे बना है, इसके जनक कौन है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी की कौन है, किस धातु से बना है, सब चीज आप जान गए हो। अलंकार एक्चुअली काव्य की आत्मा किसने कहा? आचार्य भामा ने। लेकिन काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? नालायक। आत्मा किसे कहते हैं? रस को। किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलो नोट करो, पहला लिखो अनुप्रास अलंकार। लिखेंगे भैया इसमें आप लिखो, जिस रचना में एक ही वर्णों की या अक्षरों की, जिस रचना में एक ही वर्णों या अक्षरों की आवृत्ति बार बार होती है, जिन रचना में एक ही वर्ण या अक्षरों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है भैया? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक दो एग्जांपल लिख लो, फिर इसके भेद में बता रहा हूं। लिखो, जैसे तरन तंजा तट तमाल तरवर बहु छाए। बहुत पुराना कोटेशन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सबसे पुराना ये कोटेशन है। इसका कनक कनक के सौगुनी मादक का दिखाए, जो खाए बहु रहा है जग पाए बहु रहा है। और स्लेस में भैया रहमन पानी राखिए बिन पानी सब। ये तीनों जान लीजिए, बहुत पुरानी एग्जांपल है। पूछा जाता है, कनक कनक कई बार आया है। कनक का मतलब सोना, एक धतूरा होता है। और यहां भैया रहमन वाला है, और इसमें तरन तंजा तर तमाल तरवर बहु छाए। अगला लिखेंगे भैया दूसरा, मुदित महीपति। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पहले वाले अगर देखा जाए पंक्त में, पहले वाली रचना में किस वर्णों की आवृत्ति हो रही है? तो इसमें किसका भैया? ता वर्णों की आवृत्ति हो रही है। और इसमें देखा जाए तो माक्षर का, इसमें देखा जाए तो सा। इसी में आता है बंदो गुरुपद पदुम परागा, सूरुच सुबास सरस अनुरागा। ये भी क्या होगा भैया? छेका अनुप्रास। क्या होगा? छेका। अब इनमें कौन सा छेका? देखो, ये पिताजी के भेद हैं, इनको कहोगे भैया अनुप्रास। अनुप्रास के कितने पुत्र माने जाते हैं भैया? तो 5। उन 5 में ये दोनों एग्जाम्पल किसमें सेट होगा? तो आप जानते होंगे कौन सा होता भैया? वृत्यानुप्रास। क्या कहोगे? वृत्यानुप्रास कहा जाता है। क्लियर होगी बातें? वृत्यानुप्रास में 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, वो इसमें आएगा। तो लिखेंगे आप, इसके 5 भेद होते हैं। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। लिखेंगे आप पांचों के नाम। पहला लिखेंगे भैया छेकानुप्रास। छेकानुप्रास। दूसरा लिखेंगे भैया लाटानुप्रास। तीसरा लिखेंगे आप वृत्यानुप्रास। चौथा लिखेंगे भैया आप, इसी में आता है श्रुत्यानुप्रास।
और पांचवा होता भैया अनंत अनुप्रास। ये 5 भेद होते हैं अनुप्रास के, और पांचों में लास्ट में अनुप्रास 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 लिखा गया भैया, क्योंकि जब इसका विच्छेद करोगे तो इसका क्या हो जाएगा भैया, छेक धन अनुप्रास होगा, और इसका लाट धन अनुप्रास, इसका वृत्ता धन वृत्त धन अनुप्रास, इसका सूत्र धन अनुप्रास, अंत धन अनुप्रास। नाम से ही क्लियर हो गया होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। अनुप्रास में छेका में यह कहा जाता है कि ये भी मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार में यह कहा गया है कि जहां पर या जिस रचना जिस कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास। और छेका में यह कहा जाता है कि जिन रचना में किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में कितनी बार होनी चाहिए भैया, एक बार होनी चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है, छेका अनुप्रास। जब एक बार हुआ जाए तो उसे क्या कहोगे, छेका। जैसे मैंने कहा इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है। करुणा कलित नाम सुने होंगे इसका भैया, करुणा और क्या होगा, कलित। ये देखो एक ही वर्ड में एक बार आवृत्ति हुई, बार बार नहीं हुई है। जहां एक क्रम में एक बार आवृत्ति होगी उसे क्या कहोगे, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। मधुर मुस्कान क्या होगा भैया, मधुर मुस्कान। देखो दोनों मां से हुआ ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होगी उसे क्या कहोगे, छेका। लाटा का मतलब होता है, लाट मतलब क्या होता है, समूह। क्या होता भैया, और शब्द समूह को कहते हो वाक्य। जहां पर कोई वाक्य दिया जाए, वाक्य को दोहराया जाए। क्या किया जाए, दोहराया जाए, लेकिन पढ़ने से उनके वाक्यों में अर्थों में क्या होना चाहिए भैया, अंतर। क्या होना चाहिए, अर्थों में अंतर हो, लेकिन शब्द वैसे ही हो। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये भी पुराना है, किसका भैया, लाटा अनुप्रास। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, क्या कहते हो भैया, लड़का है तो लड़का है, ये क्या हो जाएगा, लाटा। शब्द अलग होते हैं, वही चीजें किसे कहोगे भैया, लाटा अनुप्रास। वृत्तानुप्रास जिसे कहते हो जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें एक क्रम में एक ही बार, इसमें एक क्रम में एक से या दो से अधिक बार, उसे क्या कहते हो, वृत्तानुप्रास। श्रुत्या का मतलब होता है सुनना। क्या होता है, यानी जिस पंक्ति जिस कविता को सुनने से, आप जानते होंगे जब आप उच्चारण स्थान पढ़ोगे भैया तो कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, नाम सुने होंगे आप, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, इसे कहा जाता भैया, आप जानते होंगे ये उच्चारण स्थान है। क्या है ये उच्चारण स्थान है। कंठ का वर्ग वाले आ जाएंगे, तालु में चाहते हैं, इसमें का आएगा, ता आएगा और पा। यानी इसमें ये कहा जाता है, इसमें जो रचना बनाई जाए किसी एक उच्चारण स्थान के, अब बातें समझ में आ रही होगी, चाहे वर्ण कंठ के ही हो, चाहे वर्ण तालु के हो, और चाहे वर्ण मूर्धा के हो, और चाहे दंत के हो, ठीक, और चाहे वो ओष्ठ के हो, आना चाहिए किसी एक वर्ग से। जो सुनने में तुम्हें एक वर्ग का हो उसे क्या कहते हो भैया, श्रुत्य। जैसे तुलसीदास निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, ये मार्कर सर नहीं चलता, ये कोई खोल के रख दिया ना, उनको आइडिया नहीं है कि इसे खोलने से इसकी मृत्यु हो सकती है। अब उसे हमको लग रहा भैया ना, वेंटिलेशन देना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे अभी ऊपर से डालोगे तो चलने लगेगा, वो थोड़ा ज्यादा हाईलाइट होता है। चलो मैंने बोला भैया एक, जैसे तुलसीदास देखत तुम्हारी निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें तुलसीदास में पहला अक्षर ता होगा, निस्दिन में ना होगा, देखत में दा होगा, तुम्हारी में ता होगा, निठुराई में ना होगा। यानी हमें लगता है ता वर्ग के सभी अक्षर किसमें आते हैं, और छोटा सा किसमें आता है, दादी दंत में, क्योंकि ताता दा धाना। तो एक ही वर्ग के जब हम पढ़ेंगे तो वो किसमें आता भैया, श्रुत्या में। और जहां दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है, और जहां एक बार होती है, और जहां पूरे वाक्य दोहराए जो बट अर्थों में भिन्नता हो, लाटा। क्या कहोगे, लाटा। नेक्स्ट आता है अनंत्यानुप्रास। इसमें दो शब्द आते हैं, एक होता है अंत और एक होता है जिसे कहते हो अंत। दोनों में डिफरेंस है, श्रुति सम शब्द होते हैं, और श्रुति सम में कौन, इस अंत का मतलब होता है अंतिम या समाप्त, और इस अंत का मतलब होता है एकदम पीछे, या कह सकते हो नीच। इसी में जोड़ दिया जाए या पिछड़ा कह सकते हो,
जो छोटी जात में जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हो? अंत्यज। क्या कहा जाता भैया? अंत्यज। अंत्य का मतलब किसी भी पंक्ति का अंतिम अक्षर, किसी भी पंक्ति का अंतिम अक्षर। एक राइमिंग होता है जो छंद में, इसका नाम क्या दिया जाता है? तुक दिया जाता है। जैसे मैंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लास्ट में क्या आया भैया? आई और क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण, जय कपीस तिलोक सागर, और क्या आ गया? उजागर। क्या आ गया भैया? उजागर आ गया। ठीक, यानी हमें लगता है लास्ट में जो राइमिंग बनता है इसी को क्या कहा जाता है अलंकार में भैया? अनंत्या अनुप्रास। क्या कहा जाता है? अनंत्या। बातें समझ में आ रही है? तो यही है सब किसके भेद भैया? अनुप्रास के। ठीक, तो जहां पर एक वर्णों की आवृत्ति एक बार होगी क्या बोलोगे? और जहां वाक्य या शब्दों के समूह की आवृत्ति हो बट उसके अर्थों में भिन्नता हो, क्योंकि पहले सपूत है बाद में कपूत है। पराधीन जो जन नहीं नरक तरक सा हेतु, और पराधीन जो जन नहीं नरक स्वर्ग ता हेतु। यानी इसका मतलब होता है कि जो किसी दूसरे के ऊपर अधीन है वो कभी नरक और स्वर्ग में जाने से डरते हैं कि वो नरक में जाएंगे स्वर्ग में, क्योंकि उनको डर होता है। और पराधीन जो जन नहीं, यानी जो जन, जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर आधीन नहीं है, आश्रित नहीं है, उसे चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो स्वयं किस पे है? स्वावलंबी, जो अपने ही बल पर जिंदा है। तो ये पराधीन केवल इसमें क्या होता है? विराम चिन्हों से भैया नाम। इसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन एक आता है, याद आ गया क्वेश्चन। देखो मैंने कहा आपसे भैया रोको मत, देखो यही सेम इसका एग्जांपल है, जाने दो। फिर मैंने कहा रोको मत, जाने दो, मैंने यहां लगा दिया अल्प। फिर मैंने कहा रोको मत, जाने दो। अच्छा, इसमें आप क्या देख रहे हो? सेम सेम शब्द है ना, सब में सेम सेम शब्द है, लेकिन क्या अर्थ सेम सेम है? इसी को क्या कहा जाता है? यही लाता है, शब्द समान हो लेकिन अर्थ भिन्न हो। पहले में कहा गया रोको मत, जाने दो, इसमें रुको या जाओ 50-50 चांस है। और इसमें क्या कहा गया? रोको मत, यानी इसमें रुकना नहीं है, जाने दो इसे। और यहां रोको मत, जाने दो, इसमें रुकना उसका जरूरी है, जाने मत देना। क्लियर हो गई बातें? तो ये यही क्या कहलाता भैया? लाटा। अब हमें लगता है आप समझ गए होंगे। तो पहला लिखेंगे भैया 6 का अनुप्रास। बढ़िया क्यों? अरे यार तुम मुंडी छोड़े वाला हो। चलो पहला लिखो भैया 6 का अनुप्रास। अच्छे कार्यों के लिए सब गलती माफ होती है नहीं? शुभ कार्यों के लिए। चलो पहला लिखो 6 का अनुप्रास। पहले तो आप ये पांचों लिख लेना, आप पांचों लिख लेना भैया, क्योंकि जब भेद पूछता है तो भेद को साथ में ही लिखने की कोशिश करें आप। कुछ बच्चे होते हैं 6 का लिख ले फिर बाद में लाटा लिखा, जब भेद पूछता तो लटक जाते हो, लाटा होगा कि हम लटके हुए हैं, समस्या पैदा हो जाती है। किसी भी भेद, जैसे विशेषण का कितने भेद होते हैं भैया? तो 4 भेद, साथ में लिखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाण और सार्वनामिक। कहीं पूछ रहे सर्वनाम के कितने भेद? तो 6 भेद, साथ में लिखो, पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध। संज्ञा के पूछ ले तो कामता प्रसाद गुरु के आधार पर कितने होते हैं? 3। कौन कौन? व्यक्ति, जाति और भाव। लेकिन हिंदी में पूछ लेगा संज्ञा के कितने भेद? तो 5 बताना। कितने? 5। 2 और ऐड कर दो, समूह और कौन भैया? द्रव्य पदार्थ लास्ट में। तो भेद से क्वेश्चन 2 फिक्स हैं। पदबंध के मैंने 4 बताए थे, संज्ञा सर्वनाम 5 बताए थे। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। उपवाक्य के कितने भेद? तो 3 बताए थे, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। क्लियर होगी बातें? ये सब याद कर लो, ठीक है? तो पहला लिखेंगे आप 6 का अनुप्रास। लिखो, जिस रचना में ये आपको करना चाहिए था। लिखो, जिस रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति, लिखो चौधरी साहब, जिस रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में एक बार होती है। एक ही क्रम में कितनी बार भैया? एक बार होती है, तो उसे
छह का अनुप्रास कहते हैं, तो उसे छह का अनुप्रास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भैया? छह का अनुप्रास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, पहला लिखो, ये जयशंकर प्रसाद की एक रचना है आंसू, नाम सुने होंगे आप। आंसू से लिया गया है भैया, अपनी तकलीफों को बयां करते हुए बता रहे हो। लिखो जैसे एग्जाम्पल क्या, इस करुणा कलित गलत है बेटा, करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें जो आप देखोगे करुणा कलित, दूसरा देखेंगे उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में, नहीं ये दूसरा है, नहीं वसी। इसमें क्या होगा भैया? करुणाकलित। इसमें क्या होगा? मधुर मुस्कान। एक ही क्रम में एक ही बार जब आवृत्ति होगा तो उसे क्या बोलते हो? और यही जब बार बार होने लगे तो क्या हो जाएगा? जो मैंने बोला तरनी तंजा तर तमाल तरवर बौछाई, किसके एग्जाम्पल हैं? मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाई, किसके हैं? सुरभित सुखद सुंदर सुमन तुम पर खिलते हैं। सा की आवृत्ति किसमें? बंदो गुरुपद पदुम परागा सूरज सुबह सरस अनुरागा। बातें समझ में आ रही होगी? डू यू अंडरस्टैंड? यस या नो? लिखो, दो एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा लिखेंगे लाटा अनुप्रास। लाटा भी हमें लगता है आप समझ गए होंगे। विराम चिन्हों से भैया, चिन्ह हटाने से लगाने से उसके अर्थों में परिवर्तन होता है, और शब्द सेम होते हैं, चिन्ह से परिवर्तन होने की वजह से किसमें आते हैं? वहां ग्रामर में कहोगे पंक्चुएशन, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हो विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग यही होता है कि किसी रचना में, किसी वाक्य के किसी मध्य में या अंत में प्रयोग करने से उसके अर्थों में स्पष्टता, भावपूर्ण तथा अर्थवान बनाया ही जाता है। कामता प्रसाद के अनुसार कुल चिन्ह कितने होते हैं? 20 चिन्ह होते हैं, हिंदी गुरु माने जाते हैं, और जिनमें से इन्होंने बताया केवल एक ही हिंदी से, बाकी 19 अंग्रेजी भाषा से लिया गया। और जो हिंदी से उसे क्या कहा गया भैया? पूर्ण, क्योंकि हम बचपन से आते, इसी को खड़ी पाई कहा जाता था, पूर्ण विराम। लेकिन कुछ लोगों ने इसे क्या कह दिया भैया? पूर्ण, इसे कहते हैं फुल स्टॉप कहा जाता है। लेकिन इनको छोड़कर बाकी जितने 19 से सब अंग्रेजी से। हिंदी में डैश का मतलब निर्देशक होता है, कॉलन का मतलब होता है भैया, कॉलन किसे कहते हो? बीच में जिसे कहते हो। फिर इसी में योजक कहा जाता है, एक कामा कहा जाता है, सेमी कामा कहा जाता है, ये होता है। ठीक, तो ये सब अंग्रेजी होते हैं, बट इन्होंने कहा हिंदी में इसको प्रयोग करके कुल कितने बताए गए भैया? 20। उनमें से इन चिन्हों का प्रयोग जिसमें आता है, शब्द समान होंगे, चिन्ह से अर्थ परिवर्तन होने के बाद क्या बन जाता है? यही अलंकार में लाटा बन जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे भैया लाटा अनुप्रास। अगला लिखो लाटा। क्या मुन्ना, कलम गिर गया? उठा देता हूं। जो कलम उठवाए मन कुछ है ही नहीं है। हाँ, बस अंतिम कगार पे है। मूर्ख, लिखो। हाँ, एका रखे हैं, एका घरे चलेंगे। चलो, से लड़कों कैसे होते थे, जब कुछ खाना पीना बनता था तो बेकार का पहले खाए लिए, निक्का बादी में। ठीक है, ये चीज होता था। लिखो भैया लाटन प्रास में, इस रचना में, लिखो इस रचना में लाटा लिख रहे हो भैया? चलो, शब्द या वाक्य लिखो। इस रचना में शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है।
शब्द या वाक्य खंड की क्या होती भैया? आवृत्ति होती है, परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है। परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है। परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है। तो इस स्थिति में लाटानुप्रास होता है। तो इस स्थिति में लाटानुप्रास होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है भैया? लाटानुप्रास होता है। बातें समझ में आ गई होगी। चाहे शब्द बोलो चाहे वाक्य खंड बोलो, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स या खंड ही तो वाक्य के रूप होते हैं। जैसे अक्षर या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या बोला गया? शब्द। और शब्द या शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोला गया? वाक्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 शब्दों से मिलकर ये क्या बना है? ये वाक्य बन गया है। तो चाहे इन्हें शब्द खंड बोलो, वाक्य खंड बोलो, और चाहे शब्द बोलो। जैसे एग्जाम्पल लिखो, वही लिख लो जो मैंने अभी लिखाया भैया। हाँ, यही पहला लिख लो। 3 बार लिखो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। 3 बार लिखो, फिर चिन्ह में लिखा रहा हूं। तीनों बार सेम सेम करो, क्योंकि इसमें शब्द खंड या वाक्य खंड या शब्द खंड को दोहराया जाता है। तीनों सेम सेम लिख लेंगे। पहले चिन्ह में बता रहा हूं, मैंने देखा पहले में पूर्ण विराम लगाना, लास्ट में। दूसरे में भैया रोको मत पर जाना, हाँ, और लास्ट में लिखो रोको। रोको, यहां लिखो रोको, मत जाने दो। यानी बातें समझ में आ गई होगी। तीनों समान है, लेकिन अर्थ अब पढ़ के देख लो जरा, अर्थ में भिन्नता होगी। क्या सच है जी? लास्ट अगला लिखेंगे, नेक्स्ट अगला। पूत सपूत, तो क्यों धन संचय। और पूत कपूत, तो क्यों धन संचय। दोनों समान है, यहां सपूत है यहां कपूत है। अर्थ में भिन्नता होगी। इसमें कहा गया चाहे सपूत पुत्र हो चाहे कपूत, यानी कह सकते हो चाहे अच्छा हो चाहे, उसके लिए क्या जरूरत होती है भैया? धन का संचय करना ही पड़ता है। क्लियर हो गया? तो दोनों लिख लेना भैया इसमें। तो कपूत सपूत जानते हैं, कुपुत्र और सुपुत्र जिसे कहते हो, उसी से बना है। अर्थ समान, और सॉरी शब्द समान है लेकिन अर्थ भिन्न है। अगला लिखो एक एग्जाम्पल और। पराधीन जो जन, पराधीन जो जन, पराधीन जो जन, नहीं नरक, लिखो नहीं स्वर्ग, पहले लिखेंगे। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अगला लिखेंगे भैया, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। दोनों में देखो अंतर कहां, चिन्हों का अंतर हुआ है भैया। पराधीन का मतलब परधन अधीन, क्या कहते हो भैया? परधन अधीन कहा जाता है। जो दूसरों के ऊपर अधीन होंगे उसे पराधीन, और जो स्वयं पे होंगे उसे स्वाधीन कहते हो। तो स्वाधीन पराधीन। तो पराधीन जो जन, जो दूसरों के ऊपर जन है, जो आदमी दूसरों के ऊपर अधीन होते हैं, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उन्हें ना स्वर्ग और ना नरक किसी का फिक्र नहीं होता है। चाहे जहां जाए उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि उनके लिए पहले से नरक है जो दूसरे के ऊपर जी रहे हैं। इससे बड़ा अभिशाप क्या है? दूसरा कह रहा पराधीन जो जन नहीं, जो अधीन किसी के ऊपर नहीं होते, स्वावलंबी होते हैं आत्म पे। नरक स्वर्ग नरकता है, तो उनके लिए स्वर्ग भी मायने रखता है और नरक भी मायने रखता है, क्योंकि वो अपने से ही किस्मत रचते हैं। तो जो किसी के ऊपर अधीन नहीं, वो सोच सकते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। और जो आज ही से दूसरे के ऊपर अधीन है, तो उनके लिए कौन सा नरक? वही कहते नहीं, जब ऊपर पड़ेगा तो तुम्हें, हाँ, दाल और चावल का दाम पता चलेगा, ही तो होता है।
और आज नहीं आ रहा, चाहे जितना महंगा हो फेंको चाहे खाओ, क्योंकि अभी तुम दूसरे के ऊपर निर्भर हो, तो ही पराधीन। तो यहां पर शब्द समान है, वाक्य खंड समान है, लेकिन अर्थ अलग है। तीनों एग्जाम्पल किसके हैं भैया? लाट अनुप्रास। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें आप, लड़का तो लड़का ही है, हाँ लड़का नहीं, लड़का तो लड़का ही है। इसमें आशय का मतलब कहते हैं ना, लड़का तो लड़के हुए थे, जैसे कोई चिबिल्लई कही गई गांव में, कहें लड़का रहा लड़के ही कही गए, लड़का रहा लड़का ही कही गए। वही शब्द किस में आ गया भैया? एक लड़का लड़का जाति हो गया, और एक लड़का जानते हो लड़का ही करना मतलब चिबिल्लई करना हो गया। तो यहां पर समान होते हैं, लेकिन यहां पर अर्थ अलग है। इसे क्या कहोगे भैया? लाटा अनुप्रास। क्लियर होगी बातें? वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो भी किस में आता है? लाटा अनुप्रास। तो बात समझ गए होंगे। जिन रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में होगा तो क्या कहोगे? और जहां पर शब्द या वाक्य खंडों की आवृत्ति हो पर उनके अर्थों में भिन्नता हो, भावार्थ में अंतर हो, तो क्या कहते हो? लाटा अनुप्रास। दो शब्द समझ गए होंगे। ये किसके भेद हैं तो क्या बताओगे? अनुप्रास के कितने भेद लिखेंगे? तीसरा लिखेंगे भैया वृत्तानुप्रास। समझ में आ रहा सभी को? किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत होगा, हाँ। एनी डाउट? नो डाउट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो आगे लिखो भैया वृत्तानुप्रास। लिखो, जिस रचना में एक ही वर्ग, लिखो, जिस रचना में एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, दो से अधिक बार होती है, या फिर लिखो या बार बार होती है, वहां वर्ग लिख दिए हो ना, वर्गो लिख दिए हो ना। जिस रचना में एक ही वर्ण लिख लो, एक ही वर्णों की आवृत्ति, वर्ग नहीं वर्ण लिखो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। वर्ग में आ जाएगा का वर्ग चा वर्ग टा, सुरत्या हो जाएगा तत्काल। हाँ, इसमें वर्ण लिख लो। वर्ग के जवाब क्या लिखना भैया? वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, तो वहां वृत्तानुप्रास लिख लेना। हाँ, तो वहां वृत्तानुप्रास होती है, तो वहां वृत्तानुप्रास होता है। जहां एक बार होगा उसे छेका, जहां एक से अधिक बार होगा उसे वृत्या कहते हैं। लिखो, जैसे एग्जाम्पल लिखो भैया वृत्तानुप्रास के। लिखो, चरण चोट चटकन चकोर। चरण चोट, देखो ऐसे लिखा भैया, चरण चोट चटकत चकोर। हाँ, इसमें किसकी आवृत्ति हुई है भैया? चाचा की आवृत्ति। क्लियर हो गया भैया? एक पंक्ति आप जानते होंगे, मैथिली गुप्त का बहुत फेमस है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। लिख लो भैया, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये मैथिली गुप्त का कोटेशन है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में। जितना इसमें कोटेशन लिख लो, जितने एग्जाम्पल लिखोगे उतने ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं चैप्टर्स जिसमें आपको एग्जाम्पल बहुत ज्यादा करना होता है। जैसे जब पढ़ोगे संधि, क्या संधि मैंने पढ़ाया आप में? अभी नहीं पढ़ाया। संधि के सारे एग्जाम्पल हर नियम पे आपको 15, 20, 20, 30, 30 करनी है, और इतना मेहनत करो कि आपको वहां सोचने की जरूरत ना पड़े। रस के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी है कि जिस रचना में पढ़ते समय या लिखते समय तुम्हें काग यानी कौवा का, चील का, गिद्ध का, सियार का, कुत्ता का अगर विवरण मिलता है
तो समझ जाना ये घिन वाली चीजें हैं जिसे कहते हो विभस रस, क्योंकि ये नेचुरल सफाई कर्मी होते हैं। क्लियर है? तुरंत दिमाग में आना चाहिए तुम्हें, और नियम सूझना, ये आएंगे जरूर, बिना आए इनकी छुट्टी नहीं है। दूसरा, अगर कहीं दिया गया कि अगर कहीं अर्जुन की बात आ गई, कहीं लक्ष्मण की बात आ गई, कहीं परशुराम की बात आ गई, क्रोध तो सब लोग करते थे, लेकिन ये ज्यादा ही क्रोध में माने जाते हैं, इनका तत्काल कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस। वीरता का परिचय महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, अभिमन्यु हो गए, भीम हो गए, हनुमान जी की थोड़ा प्रशंसा करके जब वो विकराल रूप लगते हैं भैया, तो उनकी वीरताओं का परिचय अगर दिया जाता है तो कहां आ जाएगा इनका? वीर रस में। उत्साह नामक अस्थायी भाव का जागृत, ऐसे पढ़ना होगा, कोई कोटेशन आपसे स्लिप नहीं होगा। बहुत ऐसे देशभक्ति गाना है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, तो ये किसमें आ जाएगा? वीर रस में। और कहीं आ जाए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, क्लियर हो गया। कौन सा भैया? जो शहीद हुए हैं उनकी, यानी जो हमारे बीच में नहीं है, चिरविरा के लिए निकल जाएं, या फिर मृत्यु के बाद जो शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हो? करुण रस। ऐसे रस तमाम उड़ जाएंगे। इसके बाद मैंने छंद पढ़ाया, छंद को कुछ नहीं ध्यान देना, बस रिवीजन करते हुए चलना है। एग्जाम्पल देखो, चौपाई हो तो 16 लगाओ, रोला है तो 24 लगाओ, गीत का है तो 26 लगाओ, हर गीत का है तो 28 लगाओ। 3 प्रकार के मात्रिक, और मात्रिक से ही जोड़ दिया हूं मैंने। मात्रिक में 4 4 और कितना? 2, टोटल जोड़ोगे तो शायद कितना आ जाएगा? 10। यानी चौपाई से लेकर हमें लगता है 56 तक आपको याद करना होगा। इसी में कोई सम मात्रिक, कोई अर्धसम, तो कोई विषम या संयुक्त कहा जाता है। वैसे करके याद करना होगा। एग्जाम्पल जितना लगाओगे, मैं 3 3 4 4 बता रहा हूं, घर पे जाना और ऐड करना इसमें 2 2 4 4। अब तुम्हें नियम नहीं पढ़ना है, कहीं भी आ जाए कि वह छंद हो, सॉरी वह अलंकार क्या है जिसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति एक ही क्रम में हो, तो क्या कहते हो? छेका। जहां शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो लेकिन भावार्थ में अंतर हो, लाटा कहते हो। जहां 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वृत्या। ये सामने देख लो, 2 से अधिक बार हो रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तमाम चीजें हैं। जल थल में खेल रही थी, जल थल में, यहां जल में भी ला, थल में भी ला। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखोगे तो क्या हो जाएगा भैया? वृत्तानुप्रास। अगला लिख लो इसी में, बंदह गुरुपद, लिखो बंदह गुरुपद पदुम परागा, बंदह गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुबास, सुभाष नहीं, बास, हाँ, सुबास सरस अनुरागा। इसमें देखो पदुम परागा आता है ना, और दूसरे पंक्ति में देखो सा 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 की आवृत्ति हुई है। ये किसकी एग्जाम्पल है भैया? वृत्तानुप्रास। एक बहुत पुरानी कहावत है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची, ये मैंने बताया। इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये कहावत है बट पूछा नहीं गया अभी, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने बता दिया। वृत्तानुप्रास। तरनी तुंजा तक तमाल किस में आता है? वृत्तिया में पूछा जाएगा। अगर ये सब नहीं है तो बाप होता है अनुप्रास। कितने पुत्र हैं भैया? 5 पुत्र के अपनी एक विशेषता नहीं, अलग अलग विशेषता। ये देखो क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसका कुछ अलग भावकाल है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग। 5 एक जैसे थोड़ो है। सब खाने पीने उठने बैठने का भैया एटीट्यूड सबका अलग अलग अपना है। इसका कहता है कि मैं एक बार केवल बस आवृत्ति करूंगा, ये कहता है पूरे शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, अर्थ अलग होंगे। अच्छा, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है यमक से संतुलित करता है ये, जब में पढ़ोगे वैसे। नेक्स्ट आता है भैया वृत्तानुप्रास, जहां 2 या 2 से। इनमें सबसे बड़ा यही होता है क्योंकि छेका का उल्टा वृत्तिया होता है। इसमें एक बार, इसमें 2 से अधिक बार। श्रुत्या का मतलब जिस पंक्ति में एक ही वर्ग के अक्षरों की आवृत्ति होती है। एक ही वर्ग, चाहे का वर्ग के हो, चाहे चा वर्ग के हो, चाहे टा वर्ग के, या फिर वर्ग हटा दो उच्चारण समझ लो, एक ही उच्चारण स्थान से ही हो, चाहे कंठ, चाहे मूर्धा, चाहे ओठ, चाहे दंत, चाहे किसी से एक से हो, और उसे क्या कहते हो? श्रुत्या कहते हैं। सुनने में एक हो, ये नहीं एक अक्षर। जैसे इसमें देखो, ये कौन सा अक्षर है? पा है। ये देखो दंत है, ये क्या है? दंत।
का हो जाएगा कंठ, धा हो जाएगा दंत, सा हो जाएगा दंत। इसमें तो मिक्स आ रहा है, क्या वैसा पंक्ति बन रहा है? नहीं। इसमें देख लो, ये देखो पहला अक्षर क्या है? आ। ओष्ठ हो गया, जा देखो तालु हो गया, जा देखो तालु है, नादंत हो गया, सादंत हो गया, नादंत हो गया, ता क्या हो गया? दंत। इसमें मिक्स आता है, लेकिन इसमें स्पेशली किसी एक ही वर्ग का होगा, चाहे दंत हो चाहे। बंद हो गया क्या? मैं टाइम भी देख रहा था, टाइम भी ओवर हो रहा है। चलो लिखो, श्रुत्या लिखो, स्टोरेज कम होगा ना फुल। बस तो हो गया 30 मिनट का, हो गया ना 30। बस करो, देखो आवाज आवाज, बस करो।